करते हैं सीधे राजस्थान के दुर्ग से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जयगढ़ दुर्ग के संबंध में, आज लास्ट है उस पर, वो 30 तारीख तक किताब के ऊपर, जयगढ़ दुर्ग के संबंध में सही कथन है। पहला पढ़िएगा, देखिए कौन सा है। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारत जिसमें तोप डालने का कारखाना स्थापित है। इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया। इस दुर्ग पर कभी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। ईगल पहाड़ी पर स्थित होने के कारण चील का टीला नाम से लोकप्रिय है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जयगढ़ दुर्ग का, और पूछा है कि कौन सा कथन इसके संबंध में अपना सही है, सही कथन। तो इसमें कौन सा सही होगा? मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारत जिसमें तोप डालने का कारखाना स्थित है। यानी बातें वही है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज जटिल बनाई गई है ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना रहे आपको। तो इसमें कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारत जिसमें तोप डालने का कारखाना स्थित है, ये तो पक्का सही है, इसमें तो कहीं गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और वो तोप डालने का कारखाना मानसिंह प्रथम ने बनवाना शुरू किया, लेकिन अगर आपसे वास्तविक निर्माता पूछे तो मिर्जा जयसिंह है, जो आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह है, उन्होंने ये तोप डालने का कारखाना बनवाया था, मिर्जा जयसिंह है। तो पहला तो सही है। इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया। दुर्ग की नींव रखी थी मानसिंह ने, ज्यादातर निर्माण करवाया था मिर्जा जयसिंह ने, लेकिन वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया। इस बात में भी कहीं कोई गलती नहीं है, इसका मतलब यह भी सही है। इस दुर्ग पर कभी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, कहीं गलती नहीं है, सही है। और ये तो इस बार सेकंड ग्रेड के पेपर में और पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा ऐसा किला है जिस पर कभी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर पर हुए हैं, लेकिन इस दुर्ग पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, सही बात है। एक तो जयपुर का जयगढ़ और एक बीकानेर का जूनागढ़, इन पर कभी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, कभी भी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, यह भी सही है। ईगल पहाड़ी पर स्थित होने के कारण चील का टीला नाम से लोकप्रिय है, तो यह भी आपका सही है। इसका मतलब 1 2 3 4 सभी, जिसने भी डी बताया है उनका बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत है। तो ये आपके चारों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तोप डालने का कारखाना सवाई जयसिंह ने। बाकी 1 2 इंफॉर्मेशन आप और जानते हो कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जेबान तोप या रणबंका तोप वो यहां पर है। एक 7 मंजिला दिया बुर्ज यहां पर रखी गई है। इसी के अंदर एक छोटा विजयगढ़ है जिसको इसका लघु दुर्ग कहते हैं, जहां सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद रखा था। सुबोध निवास, खिलवत विलास, ये इसकी प्रमुख इमारतों के नाम है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें ए बी सी डी सारे के सारे स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट, अकबर ने किस किले में अबुल फैजल के बड़े भाई फैजी से सर्वप्रथम मुलाकात की थी? ये आपको थोड़ा सा साइट नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करें, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। रणथंभौर का किला, अकबर का किला, गागरोन का दुर्ग, विलासगढ़। अकबर ने किस किले में अबुल फजल के बड़े भाई फैजी से सर्वप्रथम मुलाकात की थी? कौन से किले में की थी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए कौन से किले में मुलाकात की थी। क्लास तो सही चल रही है ना, रुक तो नहीं गई है। कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, ज्यादातर का मुझे लग रहा है कि गलत आएगा। ये एक नई जानकारी है, अकबर का किला, शाबाश। कुछ का गलत है, कुछ का सही। देखो रणथंभौर तो यहां होने का सवाल ही नहीं है। और हाँ, कई लोग नया भी मतलब इसे एक बात और पता लग रही है कि अभी तक तुक्का मारने वाली आदत गई नहीं है। 2025 जा रहा है, तुक्का मारने वाली आदत छोड़ दें। अकबर का किला गलत है। अकबर का किला में जहांगीर और सर टॉमस रो, उनकी प्रथम मुलाकात हुई थी। जहांगीर और सर टॉमस रो, एक राजदूत बन के आए थे सर टॉमस रो की मुलाकात ये आपके इस अकबर के किले में सबसे पहले हुई थी। अकबर ने अबुल फजल के भाई फैजी से सर्वप्रथम मुलाकात गागरोन के किले के अंदर की थी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो गागरोन। ऐसे डराने वाली इमोजी मत भेजे। गागरोन के किले के अंदर 25 जा रहा है तो कम से कम तुक्का मारने वाली आदत तो छोड़ ही दे। गागरोन दुर्ग इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अकबर ने किस किले में अबुल फजल के, देखो अकबर का किला अजमेर में है जिसको सस्तागार मैगजीन दुर्ग हमेशा कहा जाता है, और जहांगीर और सर टॉमस रो की यहां पर क्या होती है, मुलाकात होती है। तो गागरोन जिसने भी बताया उनका सही है। निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? कितने कथन सही है, यानी कुछ स्टेटमेंट दिखे, इनमें से छांटो, देखे कितने कथन सही है। एक कथन सही है, 2 सही है, 3 सही, ज्यादा हार्ड कथन तो है नहीं। आरादा, मगरबी, टेकुड़ी इत्यादि रणथंभौर दुर्ग में लगे रक्षा उपकरण है। बांद्रा, गुंगट, इमली, नामक इत्यादि तारागढ़ की प्राचीर में, नामक नहीं है ये नायक है, यहां जो शब्द है ये नायक है, नायक। बांद्रा, गुंगट, इमली, नायक इत्यादि तारागढ़ की प्राचीर में स्थित बुर्जों के नाम है। आमलक, सभा मंडप, तोरण द्वार, तिबारा इत्यादि दुर्ग स्थापत्य के महत्वपूर्ण अंग है। गजनी, गुबार, नुसरत, नागफणी इत्यादि मेहरानगढ़ में तोपें हैं। प्रश्न वही है, बस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए, बात वही है। सिंपल सा सीधा प्रश्न भी आ सकता था। और देखना है आपको कितने सही है। एक कथन सही है, कौन सा सही है ये नहीं पूछा है, ध्यान रखना कितने सही है, यानी इनको गिनने हैं और इनमें गिन के बताने कि कितने सही है। कुछ बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। देखो सबसे पहले बात, अरादा, मगरबी, टेकुड़ी इत्यादि रणथंभौर दुर्ग में लगे रक्षा उपकरण, इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। हम पढ़ते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां यहां आया था, उल्गू खां और नुसरत खां आए थे, तब नुसरत खां की जब मृत्यु हुई थी तब नुसरत खां के ऊपर अरादा उपकरण से पत्थर फेंका गया था और उसी पत्थर से उनकी मृत्यु होती है। ये इस बार रीट में आया था, ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, ये रीट में आया था। बांद्रा, गुंगट, इमली, नायक इत्यादि तारागढ़ में स्थित बुर्जों के नाम है। तारागढ़ कोई भी किला होता है उसकी दीवार में जो गोल गोल घुमाव से होते हैं उनमें बुर्जें होती है, 14 बुर्जें, उनमें से कुछ बुर्जों के नाम है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। गजनी, गुबार, नुसरत, नागफणी, बादली, जमजमा, कड़क बिजली, मनोहर, आपके
गजनी, ये सारी जो मैं नाम बोल रहा हूं, शंभू बाण, किलकिला, जमजमा, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम है, ये भी सही है। आमलक, सभा मंडप, तोरण द्वार, तिबारा इत्यादि दुर्ग स्थापत्य के महत्वपूर्ण अंग है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। ये जो मैंने लिखे हैं आमलक, आमलक, सभा मंडप, तोरण द्वार, ये सब मंदिर स्थापत्य के अंग है, मंदिर स्थापत्य के अंग होते हैं, ध्यान रखना, मंदिर स्थापत्य में होते हैं। ये जो मैंने तिबारा, तिबारा के अलावा पोल, पोल के अलावा दीपघर, दीपघर, ये सब हवेली स्थापत्य में होते हैं। दुर्ग में होता है आपके बुर्ज, बुर्ज के अलावा मोखे, मोखे, मोखे के अलावा सलीफा, सलीफा, सलीफा के अलावा कंगूर, ये जो मैंने लिखे हैं ये सब दुर्ग के अंग होते हैं, दुर्ग स्थापत्य के अंग होते हैं। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब एक स्टेटमेंट गलत है, ये आमलक, सभा मंडप, तोरण द्वार तो मंदिर के अंग है, तिबारा हवेली का अंग है, तो एक गलत है। इसका मतलब कितने स्टेटमेंट सही है? 3 स्टेटमेंट सही है। अतः ये जो है आपका सही और सटीक आंसर होगा। बिल्कुल फेफड़े बहुत देख लिया, जो भी है क्वेश्चन 3 जो इसका है आपका, बिल्कुल जो उत्तर होगा वो 3 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन सही है। आमलक, सभा मंडप, तोरण द्वार, अरे ये तो जानते ही है, आमलक भी आ चुका परीक्षा के अंदर। आमलक जो है वो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है, ध्वजा के जस्ट नीचे का जो पोर्शन होता है गोल घुमावदार, उसको आमलक कहते हैं। मंदिर में गर्भगृह के सामने जाम खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं, सभा मंडप। उत्तर भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार तोरण द्वार, तो ये तो सीधी सी बातें हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ से पढ़ते हैं। सिंपल सा प्रश्न देखते हैं, देखिए इसको कौन कौन सही करेगा। सन 1832 ईस्वी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को देखकर कहा, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, राजस्थान का एट्रा स्कून, शिव के शीश पर स्थित बेलपत्र, विंडसर भवन। सिंपल सा प्रश्न है, कौन कौन इसको सही करेगा, कौन इसको गलत करेगा, देखते हैं। देखिए सन 1832 ईस्वी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को देख करके कहा, तारागढ़ दुर्ग को देख करके कहा। बताइए, देखिए ऑप्शन ए में है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, राजस्थान का एटा स्कून, शिव के शीश पर स्थित बेलपत्र, विंडसर भवन। तो इसमें तो कोई भी आदमी गलत नहीं कर रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक और बिशप हेबर ने कहा, एक बिशप हेबर भी था, उन्होंने कहा था कि ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है, बिशप हेबर ने। ध्यान रखना, राजस्थान का एट्रा स्कून कुंभलगढ़ किले को कहा जाता है। राजस्थान का जो एट्रा स्कून है ये कुंभलगढ़ को कहते हैं, और कुंभलगढ़ के किले को कर्नल टोड ने कहा था। भगवान शिव के इस पर स्थित शीश के बील पत्र के समान रणथंबोर का किला दिखाई देता है। नाथावतों के इतिहास के अनुसार राजस्थान में स्थित वह दुर्ग जिसको दूर से देखने पर भगवान शिव के शीश पर स्थित बेल पत्र के समान दिखाई पड़ता है। पूरा स्टेटमेंट देके पूछेगा कि नाथावतों के इतिहास के अनुसार वह दुर्ग जिसको दूर से देखने पर भगवान शिव के शीश पर स्थित बेल पत्र के समान दिखाई देता है, वो रणथंबोर का किला है। और राजमहल उदयपुर को फर्ग्यूसन जो है, राजमहल उदयपुर, वहां पर जो फर्ग्यूसन है, उन फर्ग्यूसन नाम के इतिहासकार ने उदयपुर के राजमहलों को विंडसर महल की संज्ञा दी है। एट्रा स्कून कुंभलगढ़ को, और दुनिया का जिब्राल्टर जो कहा है त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर किला है जैसलमेर का, संतोष जी, तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर इसे कहा जाता है। चलो अगला, राजस्थान के अधिकांश दुर्गों के निर्माण उद्देश्य के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन छांटिए। यानी यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और कहा गया कि भाई दुर्ग का निर्माण किस उद्देश्य से होता था। तो बताइए, देखिए राजस्थान के अधिकांश दुर्गों के निर्माण उद्देश्यों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन छांटिए। यानी हमने दुर्ग क्यों बनाए थे? मुगल मराठा आक्रमणों से रक्षा के लिए, राजकीय सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए, स्थापत्य विकास के उद्देश्य से, विदेशी ओब्लिक बाह्य आक्रमणों से राज्यों की सुरक्षा के लिए किले बनाए गए थे। बताइए, देखिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है वो सही है। यहां हमसे पूछा है कि विचार कर सत्य कथन छांटो, तो मेरे के हिसाब से ज्यादातर इसमें गलत बताएंगे, ज्यादातर इसमें गलत बताएंगे। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश मेरे शेरों। अबुल फजल किलों के बारे में कुछ भी बक देता था। अरे बकते तो अबुल फजल बकता तो अपने पढ़ने की नौबत नहीं आती, बक्का नहीं, उसने कहा है। थोड़ा भाषा शैली को संयमित रखा करे। अबुल फजल कुछ भी बक देता था, कुछ तो बकने वालों को दुनिया याद ही नहीं करती। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दोनों याद करती है अबुल फजल को, तो ऐसे कैसे बक देता था? थोड़ा भाषा शैली संयमित रखा करे किसी आदमी के बारे में। अबुल फजल कहां है, अपन कहां है, थोड़ा सा उसको ध्यान रहे। राजस्थान के अधिकांश दुर्गों को, हाँ ओके ओके, पगड़ी गिर जाती है, वो तो कटारगढ़ के बारे में है, लेंगे हिस्ट्री की भी लेंगे, थोड़ा सब्र तो रखो तुम। देखो ये तो पक्का है, राजकीय सामग्री को व्यवस्थित करना, ये तो कंफर्म सही है। कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। स्थापत्य विकास का उद्देश्य भी सही है, विदेशी बाह्य आक्रमणों से सही है। इसका मतलब 2, 3, 4 तो सही है। तो 1 और 4 और 1, 2, 3 ये तो हो ही नहीं सकता। अब है मुगल मराठा आक्रमणों से रक्षा, ये पूर्णतया गलत है। यहां जो सही उत्तर होगा वो 2, 3 और 4 होगा। अब कई लोगों के ये चीजें गले नहीं उतरेगी, अब उसका तो क्या इलाज कर सकते हैं। यहां प्रश्न को ढंग से वो पढ़ ही नहीं रहे ना, गले उतरे कहां से? क्योंकि अभी तक आदत ये ऐसी डेवलप की कि प्रश्न को तो पढ़ना ही नहीं है। एक ही चीज बिठा रखी है, ये सरल है, ये हार्ड है। सरल कुछ नहीं होता, हार्ड। यहां पढ़े पूरे प्रश्न को। राजस्थान के अधिकांश दुर्गों का निर्माण उद्देश्यों के संबंध में, ज्यादातर, कुछ एक किलों का नहीं कहा जा रहा है। मुगलों की सत्ता 16वीं सदी में स्थापित हुई थी। 16वीं सदी में मुगल थे और 18वीं सदी में मराठा आए थे। और आप राजस्थान के किलों को कभी बैठ करके नोटिस कीजिए। जैसे मैं कुछ उदाहरण से बताऊं, भटनेर 3वीं सदी में बन गया, चित्तौड़गढ़ 7वीं 8वीं सदी में बन गया, रणथंबोर बन गया, जैसलमेर 12वीं सदी में बन गया, गागरोन 12वीं सदी के अंदर बन गया, तारागढ़ 12वीं सदी में बन गया, बूंदी 13वीं सदी में बन गया, कोटा 14वीं सदी के अंदर, कोटा 15वीं 16वीं सदी के अंदर बना।
तो ज्यादातर किले तो मुगल और मराठाओं के आने से पहले ही बन गए थे। कुछ एक किले बाद में बने थे, और मराठाओं के आने के बाद तो कोई इक्का दुक्का किला बना था, और मुगलों के आने के बाद कोई 2-4-5 किले बने थे। ज्यादातर किले तो मुगल और मराठाओं के आने से पहले ही बन चुके थे, इसलिए मुगल मराठा आक्रमणों से रक्षा कोई उद्देश्य नहीं था। यहां ऑप्शन सी होगा। और यह प्रश्न आगे पूछा गया है, लेकिन वो इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य दुर्ग स्थापत्य का नहीं था, और उसमें ऑप्शन था मुगल मराठा आक्रमणों से रक्षा, वो उसका उद्देश्य नहीं रहा था। तो याद रहे 2, 3 एवं 4 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला गलत हो जाएगा, 2, 3, 4 इसका सही है। ग्रासियाओं की घुमर किस नृत्य को कहा जाता है? अरे तो 1000 बार बताऊं क्या श्रवण? ऐसे मतलब बच्चों की तरह लूर को कहा जाता है, लूर को कहा जाता है, कैसे समझाऊं? क्लास में लिखवाया तो लूर को कहा जाता तभी लिखवाया है। मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में सही है। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना। मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में सही है। सही है का मतलब 3 गलत है और 1 सही है। जो सही है वो आपको छांटना है। मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में सही है। 15वीं सदी में निर्मित राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का राजप्रसाद, यानी यह किला 15वीं सदी में निर्मित है, राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली के अंदर निर्मित है। सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में या सीकर में? सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में है, और सरस्वती पुस्तकालय ये फतेहपुर सीकर के अंदर है। सरस्वती पुस्तकालय अलग होता है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, और म्यूजियम मतलब संग्रहालय। तो जो लाइब्रेरी है वो फतेहपुर के अंदर सरस्वती पुस्तकालय। मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? 3 गलत है और 1 सही है। जो सही है वो आपको छांटना है। 15वीं सदी में निर्मित राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का राजप्रसाद है। अपनी विशालता के कारण मेहरानगढ़ के नाम से लोकप्रिय है। मेहरानगढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता राव जोधा थे। ज्ञात साक्ष्यों के आधार पर यहां केवल एक साकावा था। तो कौन सा सही? देखो ज्यादातर लोग इसमें गलत बता रहे हैं, सी तो कंफर्म नहीं है। ध्यान रहे, मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता राव जोधा थे। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसके निर्माता थे राव जोधा, निर्माता राव जोधा, और आधुनिक निर्माता राव मालदेव थे। आधुनिक निर्माता राव मालदेव, यानी इसको पुणे मॉडर्न रूप में बनाने वाले जो राजा थे, 52 युद्धों के विजेता राव मालदेव को माना जाता है। तो जो भी इस राव जोधा वाले विकल्प को बता रहे हैं सी, वो बिल्कुल गलत है। जिसने भी सी को बताया है, मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में 3 गलत है, सही 1 ही है इसके बारे में। तो अब देखिए कौन कौन इसमें सही बताएगा। कुछ ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। 15वीं सदी में निर्मित राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली, यह पूर्णतया गलत है। राजपूत मुगल स्थापत्य शैली में नहीं है, यह केवल राजपूत स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। 10th वाली किताब खोलना, उसमें सेकंड लाइन ये लिखी है, पर पढ़े कौन? पढ़े कौन? मेन दुखड़ा तो ये, वहां 10th की किताब में सेकंड लाइन ये लिखी हुई है। और इस पूरे प्रश्न में से सारे ऑप्शन 10th की किताब में केवल 5 लाइनों में, 5 उधर और 3 इधर, 8 लाइनों में मेहरानगढ़ दुर्ग लिखा हुआ, उसमें से ये प्रश्न है। लेकिन पढ़ने की नौबत ही नहीं है ना। पढ़े काम, ज्ञान कितना ही दिलवा लो, भले ये हो गया वो हो गया। ज्ञानी बाबा बैठे हैं, ज्यादा ज्ञानियों की जरूरत नहीं है 3rd ग्रेड के अध्यापक में। हिसाब का ज्ञान होना जरूरी है। तो ध्यान रखना, ये पहला गलत है, ये केवल राजपूत स्थापत्य शैली के अंदर बना हुआ है। अब 3 या तो बी होगा और या डी होगा। ज्ञात साक्ष्यों के आधार पर यहां केवल एक साकावा है। ये सही है या गलत है? ये भी गलत है। कहां हुआ? इतने साके पढ़े, फिर एक मेहरानगढ़ वाला कहां रह गया? यूं तो सोचो मन में कि सर 12.5 साके लिखवा दिए आपने, तो इतने लिखवाए तो एक और लिखवा देते। तो फिर हाँ, ये सही बात है कि इसके मेहरानगढ़ नाम को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि सूर्यवंशी राजाओं ने बनवाया था, सूर्य का पर्यायवाची होता मिहिर, इसलिए मिहिरानगढ़ से मेहरानगढ़ शब्द बना है। लेकिन एक साक्ष्य यह भी है कि यह अपनी विशालता के कारण मेहरानगढ़ नाम से लोकप्रिय है। तो बी इसका सही है। 10th की किताब खोलोगे तो वहां पर लिखा हुआ है गढ़ बणियो मेहरान, गढ़ बणियो मेहरान, बणियो मेहरान, गढ़ बणियो मेहरान। इसका मतलब अपनी विशालता के कारण इसको मेहरानगढ़ कहा गया। हां, यह सही मान्यता है कि सूर्यवंशी राजाओं ने बनाया, इसलिए इससे मिहिरगढ़ कहा गया, और मिहिरगढ़ जो है उसी को मेहरानगढ़ कहा गया। धीरे धीरे सूर्यवंशी वाली मान्यता भी है और विशालता वाली मान्यता भी है। अतः जिसने भी विकल्प बी पर टिक किया है उन सबका सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। तो ये है भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राव जोधा थे। एक साक्ष्य का प्रमाण रणथंभौर में मिलता है और ये वाला गलत है, तो ये आपका सही है। चलो नेक्स्ट, अगला, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन है। गूगल वालर बता रहा है, गूगल का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, और कोई सी बुक बता रही है ऑथेंटिक तो मुझे बता, कोई गाइड बता रही है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। थोड़ा बहुत दिमाग तो तेरे अंदर भी होगा श्रवण, कि वालर नृत्य युगल नृत्य होता है, महिला पुरुष दोनों करते हैं, और जो लूर होता है केवल महिलाओं का होता है। घुमर नृत्य जो पड़ता है तो घुमर नृत्य केवल और केवल महिलाएं होती है, और वालर महिला पुरुष दोनों करते हैं। तो फटाफट बता रखे, फटाफट बताइए रखे, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग सबसे प्राचीन है? अजमेरू दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, आमेर दुर्ग। अब आप कहेंगे सर सबसे पुराना तो भटनेर है वो तो सबसे पुराना। अब इसमें भी कई जीतेंगे कि सर क्लास में तो आपने बताया था कि सबसे पुराना भटनेर है, तो है भटनेर बताया तो सही बताया, लेकिन यहां प्रश्न तो पढ़ कि निम्नलिखित में से, यानी ये जो 4 किले हैं इनमें सबसे पुराना कौन सा है? इनमें सबसे पुराना पूछा है, ये नहीं पूछा कि ऑल ओवर राजस्थान का सबसे पुराना कौन सा है। तो निम्नलिखित में से, ऑल ओवर तो हमें भी पता है कि सबसे पुराना किला भटनेर है, 3री सदी में बन गया था, भूपत भाटी ने बना दिया था 3री सदी के अंदर, और उस भटनेर का निर्माण तो करवाया था भूपत भाटी ने और आपके वास्तुकार थे केकैया। इनमें से सबसे पुराना किला कौन सा है ये पूछा है। तो अजमेरू दुर्ग, जैसलमेर, गागरोन, आमेर। देखो आमेर का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई आमेर बता रहा है तो वो तो गलत है। आमेर 16वीं सदी का किला है, मानसिंह ने इसका निर्माण करवाना शुरू किया था, 16वीं-17वीं सदी में बना था। अजमेरू का किला 1113 ईस्वी के आसपास अजय राज ने बनाया था, अजय राज ने।
जैसलमेर का किला 1155 के आसपास जैसल बाटी ने बनाया था और गागरोन का किला 1195 के आसपास बना था और बिजल देव परमार ने उस किले का निर्माण करवाया था। गागरोन के किले का निर्माण बिजल देव परमार ने 1195, जैसलमेर 1155 और अजय मेरू दुर्ग जिसको हम तारागढ़ कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग जिसका नाम बदलकर बताओ क्या कर दिया है, तारागढ़। अतः इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो आपका तारागढ़ का किला होगा। जिसने भी तारागढ़ यानी अजय मेरू का किला छांटा है उनका सही है, बाकी सबका यहां आंसर गलत हो जाएगा। तो अजय मेरू दुर्ग इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अजय मेरू दुर्ग, जैसलमेर 1155 में 12 जुलाई 1155 को, गागरोन 1195 और आमेर 16वीं सदी के अंदर बना हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सही करना है भाई, सही करना है, बिल्कुल सही और सटीक ही करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है? 1150 बिल्कुल 1155 के अंदर बना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है? मांडलगढ़, दौसा का किला, बटनेर का किला और जालोर का किला। बताइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है? गिरि मतलब वह किला जो पहाड़ियों पर बनता है, उसका कौन सा एक उदाहरण नहीं? मांडलगढ़, दौसा का किला, बटनेर का किला, जालोर का किला। इसमें कुछ गलत बताएंगे तो कुछ सही भी बताएंगे, कुछ ए बताएंगे, कुछ सी बताएंगे, ज्यादातर का उत्तर इसमें गलत आ रहा है। राजस्थान में कौन सा किला ऐसा है जो गिरि कैटेगरी का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल लगभग सही है, डी आ रहा। देखो मांडलगढ़ ये तो है पहाड़ियों के बीच में बना हुआ किला है, मंडल आकृति में है, मांडिया भील की स्मृति में चांदना गुर्जर ने बनवाया था और हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगल सेना को यहां सैन्य प्रशिक्षण भी दिया गया था। दौसा का किला छाजले ओब्लिक सूप की आकृति में है, छाजले ओब्लिक सूप की आकृति में, और जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम है देवगिरी। जालोर का किला ये भी है, ये सोन पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? सोन। बटनेर का किला जिसने भी राइट लगाया है उन सबका सही है। बटनेर का किला, जालोर सोन पहाड़ी पर है, गागरोन है, जलदुर्ग है, जालोर नहीं है। बटनेर ये समतल या मैदानी दुर्ग कह दीजिए या इसी को दानवन दुर्ग कह दीजिए, यानी ये एक समतल सतह पर बना हुआ किला है बटनेर का किला। मांडलगढ़ गिरी है, दौसा का किला गिरी है, जालोर का किला गिरी है, बटनेर नहीं है। सुकड़ी नदी पास में से बहती है लेकिन पहाड़ी भी तो है ना, जैसे चित्तौड़गढ़ के पास में से गंभीरी बेरच बहती है लेकिन पहाड़ी तो है। ये वैसे तो ये बटनेर का किला भी पास में से सरस्वती नदी बहती है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में असत्य कथन है। यहां आपके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से असत्य कथन पूछा है। सिंपल सा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के संबंध में असत्य कथन है। गिरि दुर्गों में सबसे प्राचीन दुर्ग, 27 जैन मंदिरों का समूह दुर्ग में स्थित है, राजपूत मुगल स्थापत्य शैली का दुर्ग है, मालवा का प्रवेश द्वार नाम से लोकप्रिय दुर्ग है। तो विच ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ किले के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गिरि दुर्गों में सबसे पुराना, 27 जैन मंदिरों का समूह, राजपूत मुगल स्थापत्य शैली का दुर्ग, मालवा का प्रवेश द्वार इस किले के अंदर स्थित है। शाबाश, वेरी गुड, इस बार आपने लगभग ने सही बताया है। देखो गिरि दुर्गों में सबसे प्राचीन है, यह सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग बटनेर है, लेकिन बटनेर तो मैदानी दुर्ग है। अगर केवल पहाड़ियों पर बने दुर्गों की बात करें तो उन गिरि दुर्गों में सबसे पुराना किला यही है, गिरि दुर्गों में सबसे प्राचीन दुर्ग। 27 जैन मंदिरों का समूह, ये हम जानते ही है कि 27 देवरी मंदिर, याद होगा 27 देवरी मंदिर, 27 जैन मंदिर, जिसमें से 2 मंदिर हम पढ़ते हैं, एक तो श्रृंगार चौरी जैन मंदिर पढ़ते हैं और एक अपन पढ़ते हैं पार्श्वनाथ मंदिर। हम पढ़ते हैं कि रावल तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने पार्श्वनाथ मंदिर बनाया और हम पढ़ते हैं कि श्रृंगार चौरी का मंदिर राणा कुंभा के काल में आपके वेलका के द्वारा करवाया गया था, राणा कुंभा के काल में वेलका के द्वारा। तो 27 जैन मंदिरों का समूह ये भी है। राजपूत मुगल कहां आ गए? इतना तो दिमाग लगाओ कि यह किला 8वीं सदी में बना है और उस समय राजपूत मुगल कहां से, राजपूत स्थापत्य तो है लेकिन मुगल 8वीं सदी में कहां आ गए? मुगल तो 16वीं सदी के अंदर आए थे। तो ये तो अपने सीधा सीधा ही गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका बताओ कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। भाई मुगलों की स्थापत्य तो 16वीं के बाद आई। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माण भी हम देख लें तो राणा कुंभा ने करवाया, तो कुंभा जब राजा थे तब तक तो मुगल सत्ता स्थापित ही नहीं हुई थी। तो ये आपका सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। और मालवा का प्रवेश द्वार नाम से लोकप्रिय किला है, इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, रणथंभौर दुर्ग के संबंध में असत्य कथन है। जो मेन किले कम से कम उनके तो देखें। रणथंभौर दुर्ग के संबंध में असत्य कथन है। दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया। दुर्ग तक पहुंचने के लिए 52 पहाड़ी मार्ग है। सर ज्यादा क्वेश्चन, भाई अब समय इतना ही है तो कहां से लेके आऊं? पूरे दिन में बस ये एक समय मिलता है 40 मिनट का। बाकी कोशिश करेंगे कि एक मैच फटाफट ऐसा ही वाला कंप्लीट होने वाला है, बस उसमें प्रजामंडल आंदोलन आज कंप्लीट हो गए, 2 टॉपिक उसके बाद बढ़ा देंगे आपके, फटाफट कर देंगे। बाकी पूरे दिन में कहां से करवा दे ज्यादा, आप भी समझ रहे, फिर ज्यादा करवाऊंगा मैं 1 लीनियर उस टाइप के फटाफट टिक लगाते हुए। तो थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन जितने होंगे उतने करने का प्रयास करते हैं और बढ़ा देंगे भी एग्जाम से पहले आपके। रणथंभौर दुर्ग के संबंध में असत्य कथन बताओ कौन सा है? दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया। दुर्ग तक पहुंचने के लिए 52 पहाड़ी मार्ग है। 44 बुर्ज, 35 सपीला, 2792 कांगरा एवं 7 दरवाजा दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग में गिरि एवं वन दोनों श्रेणियों की विशेषताएं विद्यमान है। तो बताइए देखिए, ज्यादातर लोगों ने इस बार ठीक ठाक उत्तर दिया है। अच्छा 8वीं नहीं 12वीं सदी के अंदर करवाया था।
अच्छा, ये वाली बात है। देखो, इस दुर्ग में गिरि एवं वन दोनों श्रेणी की विशेषताएं विद्यमान है, ये बात तो बिल्कुल सही। फिर दुर्ग तक पहुंचने के लिए 52 पहाड़ी मार्ग है, ये भी सही है। लेकिन दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया, इसमें कहीं कोई गलती नहीं। हां, थोड़ा सा टाइम पीरियड को लेकर के गलती है, लेकिन एग्जाम के अंदर कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये जानबूझ के डाला गया है, जानबूझ करके, ताकि तुम बाकी किसी ऑप्शन को चेक ही नहीं करो। यहां 44 बुर्ज, 35 सपीला, 27 92 एवं 7 दरवाजे, ये पूर्ण रूप से ही गलत है। ये तुम्हें इतनी बड़ी गलता तो नजर ही नहीं आ रहा। हां, ये मैं मानता हूं कि ये भी गलत है, लेकिन दोनों में ज्यादा गलत क्या है? ज्यादा गलत क्या? और गलत में अगर आप देखें तो 10th वाली किताब के अकॉर्डिंग तो ये भी गलत नहीं है, उसमें भी पहली लाइन यही लिखी हुई है। हाँ, ये सही बात है कि बाकी सारे सोर्स बताते हैं कि 12वीं सदी में पूछा, असत्य पूछा है, तो ये तो पूरा ही असत्य है। कहां है 44 बुर्जें, कहां है 7 दरवाजे? हमने तो नहीं देखे 7 दरवाजे। हमें 35 सपीला तो नहीं देखा, ये तो कहीं पर भी नहीं देखा। हमें 27 92 में कांगरे मतलब वो छोटे से जो होते हैं जिनमें से तीर चलाते हैं, वो हमने बिल्कुल ही नहीं देखा। तो ये तो पूर्णतया ही गलत है। सी में तो कहीं पर भी कोई गुंजाइश ही नहीं है सही होने की। हाँ, ये बात सही है कि यहां 8वीं सदी लिखा हुआ है, लेकिन आगे तो सही है, पहले में गलती है स्टेटमेंट में, लेकिन ये जानबूझकर डाला गया है। इसलिए डाला गया जानबूझकर, ताकि एग्जाम में हर में आप देखेंगे कि एक आधा प्रश्न ऐसा होता है जिसमें आंशिक गलती होती है। लेकिन जैसे अभी तुम्हारे पिछली बार रीट में प्रश्न आया कि राजस्थान का अजय दुर्ग कौन सा है। अब लोहागढ़ अजय है, लेकिन लोहागढ़ विकल्प ही नहीं है। कुंभलगढ़ को शाहबाज खान ने एक बार जीत रखा है, तो फिर वहां हमें वो आंशिक गलत है, हम ये नहीं कह सकते वो गलत नहीं है। और फिर उसका प्रमाण केवल एक बोर्ड की किताब में, बोर्ड की किताब ये भी है। तो ध्यान रहे, ये जो दुर्ग है आपका, इसमें ये जो विशेषता है ना, 44 बुर्ज, 35 सपीला, 27 92, ये 200 में एक किला पड़ता, पचेवर का किला, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये पचेवर किला की विशेषताएं हैं। तो ये थे भाई आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो आज वापस 4:55 से 5 बजे 5:05 पर वापस अगली क्लास है। तो आज इस सेशन को अपन यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ जानकारी आपको नहीं मिली होगी, काफी कुछ अच्छे से क्वेश्चनों का अभ्यास हुआ होगा। पैटर्न कितना भी बदल जाए, आप अगर ढंग के क्वेश्चनों का अभ्यास करके जाओगे, सीधा प्रश्न आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी अगर चेंज होकर भी आता है तो हमें तमाम प्रकार का अभ्यास यहां कर लेना है। अगली क्लास में फिर इसी समय पर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।